Namaste everyone. This is in continuation of my previous video. So we were talking about how to heal the mind by various means. In this video, I will discuss about the various kinds of addiction. कि हमें किन बातों की आदत पड़ जाती है, उन आदतों से हमें कैसे बाहर निकलना है, तो ये हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो आप लोग मेरा पहला वीडियो देखिए, अभी ये जो वीडियो देखना है, और अभी मैं एक और थर्ड वीडियो भी पोस्ट करूँगी। तो यू हैव टू वॉच माई ऑल वीडियोज़, यू हैव टू लिसन ऑल माई वीडियोज़। तो आप सारी बातों को सुनिए, उसको समझिए और फिर उस पर वर्क करिए, फॉलो करिए। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडिक्शन क्या होता है? लत लग जाना, किसी चीज की आदत पड़ जाना। अब आदत में क्या होता है? सिंपल हैबिट्स एंड द बैड हैबिट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ हैबिट। तो अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अभी हम क्या बात करेंगे कि जैसे सपोज दैट आप जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक आई एम अ रिसर्चर, आई वॉज डूइंग अ PhD, आई वॉज डूइंग MTech, आई वॉज डूइंग MSc। तो एक जो रिसर्चर होता है उसके लाइफ में रिसर्च पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टूडेंट की लाइफ में जो है उसकी स्टडीज ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखती हैं, तो उसको एक हैबिट पड़ जाती है पढ़ने की। तो he or she always counsel his or her mind with the help of the knowledge in the educational field. We usually write a paper, research papers to publish in a journal of good impact factor. So we always read, we always write, we discuss, and then we do experiments, we analyze the results, and we conclude, and then again we compile the results in a form of the research paper or the article, and we publish. तो जैसे मैं आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि मुझे ऐसे बहुत आदत पड़ गई करने के। अब अर्ली मॉर्निंग में उठी, रात में सोने से पहले पेपर, सुबह उठते समय पेपर। तो क्या है भाई, यू नीड टू ओपन योर लैपटॉप, यू नीड टू ओपन योर मोबाइल टू सी द मैसेजेस, टू सी द पेपर एंड द मेल्स, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये एक आपकी हैबिट पड़ जाती है। अब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको आदत पड़ गई है। अब जैसे मैंने PhD किया सपोज दैट किसी जगह से 3 साल 4 साल, तो आई एम वेरी अटैच टू दैट प्लेस, एंड व्हेन आई एम अबाउट टू लीव दैट प्लेस फॉर फर्दर थिंग्स, तो आई एम मिसिंग सम पार्ट देयर। ओ दिस इज माई लैब, दीज आर द माई थिंग, दिस वॉज माई रूम, आई वॉज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट एट दिस इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल। तो इस तरह से है। इफ यू आर नॉट गेटिंग immediately after leaving that, so you will miss that. If you get something better than previous, that not matters. Actually it is past, it was past, ये past था। लेकिन यदि आपको तुरंत जॉब नहीं लगती है, तुरंत यू आर नॉट इंगेज विद अनदर वर्क, देन इट विल इनहिबिट योर एक्टिविटीज, इट विल आपको डिप्रेस करेगा। आपको नौकरी नहीं लग रही, आपका जॉब नहीं लग रहा, आपको पोस्ट डॉक नहीं मिल रहा है, तो मैनी मोर थिंग्स। तो हम इस तरह से सोचते हैं। अब मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने 2010 में जो है प्रोजेक्ट है, जॉब, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी। तो मैंने आई डिसाइडेड टू बी एट होम। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एट दैट टाइम। एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट आई वॉज टू मच, अजीब सा मुझे हो रहा है, इतना अजीब सा हो रहा है मुझे, इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी आई फेस्ड मैनी थिंग्स जस्ट। लेकिन मैंने डिसाइडेड नो, मैं छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने लैपटॉप कंप्यूटर उठाया नहीं। 3-4 साल मैंने कभी ना लैपटॉप खोला ना कंप्यूटर खोला। लेकिन मैं देख रही हूँ कि 2010 में मेरा आकाश हुआ। तो आकाश को मैं देखती हूँ कंप्यूटर पे बैठा रहता है दिन भर। वो जब से छोटा है, ही ऑलवेज वॉच गेम्स क्या, डोरेमोन है आपका, बहुत सारे कार्टून फिल्म्स आते हैं। तो वो छोटे से देख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे ही छोड़ा 2010 में ही वॉज बॉर्न, तो 2010 में ही आई लेफ्ट माई प्रोजेक्ट एंड ऑल। प्रोजेक्ट कंप्लीट ही हो गया तो ऑलमोस्ट। तो उसके बाद ही मैंने देखा कि उसने कंप्यूटर ले लिया। अभी स्टिल जो है ही इज़ वेरी बिजी इन दैट। वो हमेशा जो है गेम्स में बिजी रहता है, हमेशा पढ़ता भी है, और लेकिन उसका जो कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है। नाउ आई एम वेरी मच वरीड फॉर हिज फ्यूचर कि व्हाट ही विल डू। तो मुझे लग रहा है कि मैं कंप्यूटर से पीछे हटी तो मेरे बेटे ने पकड़ लिया।
फिर उसके बाद आई started to engage myself in the housework, preparing food, making happy to my all family members, especially my husband, who is very fond of food and all, various kinds of laddu and all. तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता है खाना पीना, तो मुझे लगता है if I will prepare a good food, he will be happy with me. So in this way, I have started a work. इट वॉज वेरी ग्रेट डिफिकल्टी फॉर मी टू द हाउस होल्ड वर्क. मैं करती हूँ लेकिन मुझे आदत नहीं है, मैंने कभी किया नहीं बचपन से, मुझे बहुत दिक्कत होती. तो गॉड एंड माई गुरु इज हेल्पिंग मी अ लॉट. ही इज गाइडिंग मी हाउ टू डू द थिंग्स. each and every moment I said I'm not able to do this kind of things, please help and support. Now I am talking about the addiction. तो एक ये मैंने एजुकेशनल का बता दिया. दूसरा क्या आपका एडिक्शन है कि खाने का एडिक्शन, कि लोगों को खाने का बहुत एडिक्शन. बट व्हाट आई फेल्ट नाउ, इट इज़ मच मच बेटर देन कि ठीक है खाने का एडिक्शन होना बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर बैड हैबिट्स. कि आप उल्टी सीधी जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, गंदे खराब लोगों की संगति में हो, आप उल्टी सीधी आपकी भाषा है, यू आर वॉचिंग द बैड कंटेंट. तो इट इज़ बेटर कि आप खाना बनाइए, खाना खाइए. खाना जब आप स्वयं से बनाएंगे तो यू विल गिव द वैल्यू ऑफ दैट फूड. ओह आई हैव प्रिपेयर्ड दिस, सो आई हैव टू ईट दिस. धीमे धीमे आप बनाएंगे, धीमे धीमे आपको उसमें अच्छा बनाने लगेंगे, फिर आपको और इंटरेस्ट आएगा. और जब आप सर्व करोगे तो यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं फिर बैठ के खाऊंगी विद द नेचर. तो यू फील मोर एंड मोर गुड. तो मुझे लग रहा है कि एट लीस्ट जो है खाने का एडिक्शन इज नॉट बैड एक्चुअली. बट लेकिन ये है कि आप हर वक्त मत खाइए कि आप 3 टाइम्स आप खाने में लगे हुए हैं. आपका इंटेस्टाइन, आपका स्टमक है तो वो पूरा फिल हो गया है, तो कुछ स्पेस आएगा तभी वो फिल हो गया है. देयर एक्सक्रीशन प्रोसेस होगी, फिर आप नेक्स्ट आप खाओगे. तो आप इस तरह से करेंगे. तो ऑलरेडी आई मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोज़ टू डिस्कस अबाउट द फूड एंड हैबिट्स प्रीवियसली. तो आप वहाँ पे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो. मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि जब आपको भूख लगे, व्हेन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट इन योर स्टमक, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, देन यू ईट. आप ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लो, गिव अ गैप ऑफ 6 to 7 या 6 to 8 आवर्स एंड देन हैव द फूड. तो आप इस तरह से कर सकते हो. रात में आप लाइट लो, थोड़ा जल्दी खा लो, आप सनसेट के बाद या सनसेट से थोड़ा पहले आप खा लो. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. और फिर उसके बाद जो है आपको इनफ टाइम यू कैन वर्क एंड फूड भी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट इट विल बी द गुड. तो आप इस तरह से कर सकते हैं. आप फूड में भी आपकी चॉइस है. आप एक रेगुलर देखिए, अब ये कह दे हम कि आप 1 महीना खिचड़ी खाइए, तो भाई मैं तो नहीं खा सकती. यदि ये कोई कह दे कि आप 1 महीना ब्रेड ही ब्रेड खाते रहिए, तो मैं तो नहीं खा पाऊंगी. यदि कोई कहे कि आप केवल शरबती पीते रहिए, तो वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी. तो आई वॉन्ट वेरिएशन में कभी खिचड़ी बना ली, कभी नमकीन बना लिया, कभी मीठा बना लिया, कभी दाल बना ली, कभी चावल बना लिया, कभी सैंडविचेस बन गई, कभी कुछ थोड़ा सा फास्ट फूड भी बन गया, कभी टिक्की हो गई, गोलगप्पे या क्या कहते हैं बताशे हो गए. तो आप खा सकते हो. आप खुद से बनाओ, घर पे हाइजीनिक बनाओ, बढ़िया, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाओ, अपने हाथों से प्रिपेयर करो. दैट इज़ अ गुड फॉर. और कभी कभी अब बच्चे, आप देखिए मैं तो इस पाथ पे आ गई हूँ, तो आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग एवरीथिंग. अब जो बच्चे हैं ठीक है, आप बाहर का भी खा लो थोड़ा बहुत, आपका इम्यून सिस्टम भी रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, दैट डज नॉट मैटर. तो हमेशा आपको प्योरिटी फॉलो करनी है इन योर करेक्टर फर्स्ट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. वॉट यू आर ईटिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट in spite of the what content or which kind of item you are taking in your lunch and the dinner and the breakfast. तो आपका ये हो गया फूड का हैबिट. तो फूड में भी है, ड्रिंक की बात है. अब जैसे सपोज मुझे जैसे शरबत पसंद है, मुझे चाय भी पसंद है, समटाइम आई आल्सो टेक द कॉफ़ी. तो मैं कॉफ़ी भी अब ये नहीं कि अब डेली कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. कभी कभी मन हो गया, हफ्ते में 1 बार पी लिया, महीने में 1 बार पी लिया, तो आपने ले लिया. दैट डज नॉट मैटर. इतना कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है.
तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फूडी होना अच्छा है, तो यू विल बी इंगेज विद परचेजिंग द, आप जो फूड आइटम्स खरीदोगे तो यू विल इंगेज इन दैट, और आपको परचेज करना है तो यू विल वर्क मोर एंड मोर टू बाय द गुड 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 काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप जो है ले सकते हैं आजकल तो, लेकिन जो भी हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड है उसमें सारी चीज़ें बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, बट देयर कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो फाइनेंशियली जो आपको अलाउ करता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप सिंपल सादा खाना भी बना सकते हैं, रोटी भी खा लीजिए, कभी पराठे भी खा लीजिए, कभी पूड़ी भी खा लीजिए, कभी साउथ इंडियन भी खा लीजिए। साउथ इंडियन में देखिए कितना बढ़िया है, सब कुछ जीरो, ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। आप इडली बना लीजिए, सांभर में थोड़ा सा ऑयल का तड़का लगाना है, कभी रसम बना लीजिए, कभी देखिए अब जैसे चावल है, कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कढ़ी बनाती हूँ। तो यूजली मैं थर्सडे को कढ़ी बनाती हूँ, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। तो मुझे दही डायरेक्टली नहीं खा सकते तो आप कढ़ी बना लो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये बहुत सी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन, आप वेरी वेरी करके आप डिफरेंट खाना खा सकते हो। अब आपसे कोई कहे आप एक ही खाना खाइए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट, मैं दूसरों का मुझे नहीं पता, मैं नहीं खा सकती फिलहाल। तो इस तरह से है। और कभी आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, कभी आपने फ्रूट्स ले लिए, कभी आपने जूस ले लिया, कभी आपने कॉर्नफ्लेक्स, लॉट ऑफ थिंग्स आजकल तो अवेलेबल है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कभी कभी कुछ मीठा भी खा लीजिए। मेरी जलेबी मुझे बहुत पसंद है, मुझे दही के साथ अच्छी लगती है, ऐसे भी अच्छी लगती है। तो अभी तो मैंने जलेबी बनाना भी सीख लिया है, मैं बहुत अच्छी जलेबी बनाती हूँ। आई एम अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, मुझे तो लगता है मैंने अच्छा ही बनाया है। और जैसे कि मुझे चावल कर्ड राइस मुझे बहुत पसंद है, तो कर्ड राइस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे हैं चीनी के साथ खा लेते हैं, मुझे थोड़ा नमकीन वाला अच्छा लगता है, तो आप कर्ड राइस खा सकते हैं। तो ये हो गया फूड की बात, फूड एडिक्शन पे हम आ गए। अब आप डेली रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा नहीं। कभी कुछ एनिवर्सरी है, बर्थडे है या कुछ है, तो ठीक है आप रेस्टोरेंट चले जाइए, थोड़ी सी आउटिंग हो गई, बच्चे भी गए, थोड़ा बाहर का भी आपने देख लिया, व्हाट्स गोइंग ऑन द आउटसाइड। तो ये सारी चीज़ें जस्ट फॉर मेकिंग द अवेयर कि व्हाट्स गोइंग ऑन, आपको अवेयरनेस के बारे में ये बातचीत है। फिर जो है कभी कदा हो जाता है कि भाई चलिए 6 महीने में हम वहीं बाहर भी घूमने चले गए, तो ये सब प्री प्लान्ड होता है, अपना प्लान कर लीजिए, आप फैमिली के साथ जाइए, खुश रहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया फूड एडिक्शन। नाउ द थर्ड एडिक्शन इज जनरली, हम वुमेन्स की बात करेंगे तो ब्यूटिफिकेशन की बात है। तो वुमेन्स को क्या होता है, ब्यूटिफिकेशन का रहता है उनको, सेम कलर ऑफ ईयर रिंग, सेम कलर ऑफ स्लीपर, सैंडल, पर्स एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ गारमेंट्स, तो ज्वेलरी, तो ये सब बहुत रहता है। तो आप उसमें अच्छा है, देयर माइंड इज इंगेज इन समथिंग लाइक एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी क्या होता है, वस्तु, कोई भी थिंग, ये सपोज दैट ए ग्लास, आई लाइक दिस ग्लास वेरी मच। देखिए इसका जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें देखिए पिंक है, ये ग्रीन है, और मुझे दिस ग्लास इज़ माय फेवरेट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस वेरी नैरो एंड बट क्लीनिंग का थोड़ा सा रहता है, बट आई हैव अ डिश वॉशर, तो नॉट अ प्रॉब्लम, तो मैं इसको आराम से क्लीन कर सकती हूँ। यूजली होता है ना जब हाथ से धुलते हैं तो हाथ इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यू कांट क्लीन इफ समथिंग इज डिपॉजिटेड हियर ऑन द बॉटम। तो अभी आई हैव अ डिश वॉशर, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आई लाइक दिस ग्लास, मुझे डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे बहुत ही डिसेंट डिज़ाइन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये डिज़ाइन कितना अच्छा है। तो अभी हम ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो मुझे गोल्ड पहनना पसंद है, मैं गोल्ड ही पहनती हूँ। मैं आज थोड़ा अपने बारे में बताऊंगी, मैंने कभी आर्टिफिशियल नहीं पहना। तो यदि मैं अपने कानों में आर्टिफिशियल पहन भी लूँ तो मेरे कान जो है पक जाते हैं, मुझे 1 दिन से ज़्यादा सूट नहीं करेगा, 2 दिन से ज़्यादा सूट नहीं करता है। यूजली क्या होता है, मेरा बैक साइड पे दिक्कत आ जाती है, तो मैं पहनती नहीं हूँ। और मेरा बचपन से था, मैं बाली पहनती थी, बाली पहनी रही मैं, कानों में मेरी बालियाँ रहती थी। तो बाली पहनने से क्या होता है, एयर पास होती है बैक साइड पे ये टॉप्स जो पीछे नट लगा रहता है, तो वहाँ पे आपको एयर नहीं मिल रहा है, बहुत ही प्रेसिंग है, बहुत ही हैवी टॉप्स है, तो इट विल गिव अ ट्रबल टू यू, इट कैन गिव अ ट्रबल टू योर स्किन एंड ऑल। तो मुझे कभी आर्टिफिशियल सूट नहीं किया बचपन से। मैं एक गोल्ड का बाली है, मैं वही पहनती रही।
फिर थोड़ा सा शादी वादी हुआ तब थोड़ा मैंने चेंज किया, वरना मेरा वही एक ही चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा था। और रहेगी बात ब्यूटिफिकेशन की, तो मैंने कभी आज तक अपने बाल नहीं खोले। जब मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ तभी मैं बाल खोलती हूँ, वो भी थोड़ी देर के लिए, जब तक बाल ना सूखे, और पीछे बैक साइड में क्लचर लगा लिया या कुछ लगा लिया, इस तरह से है मेरा। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, थोड़ा सा भी बाल मेरे माथे पे आता है ना, मुझे इतना डिस्टर्ब करता है ना, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा हमेशा है कि बिल्कुल मेरा फोरहेड बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली। बट आज जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म शुरू किया, जब से मेरे भगवान और मेरे गुरु मेरे जीवन में आए हैं, तब मैं वो सोच रही हूँ कि मैंने जो कभी नहीं किया वो आई हैव स्टार्टेड टू डूइंग। तो अभी मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा सा अपने बालों को खोलूँ, मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, मैं थोड़ा ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दूँ। आई शुड हैव चेंज माई इयर रिंग्स एंड ऑल, बट जो है आई डोंट हैव टाइम फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे तो बहुत इतना टाइम नहीं रहता, इवन कि मैं डाई करने का टाइम नहीं, कंघी करने का टाइम नहीं होता मेरा। मैं एक बार कर लिया तो वही चलता रहता है, बीच बीच में बस रबड़ बैंड हाथ से लगा लगा के हो गया काम, ऐसे ही चलता है। तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मैंने तो कभी हेयर कट भी नहीं किया। और मैं जब छोटी थी तो मैं 2 पोनी करती थी यहाँ पे ऐसे रबड़ बैंड लगा के, और मेरे क्लास 5 तक मेरे बॉय कट बाल थे, और उसके बाद मैंने बाल बढ़ाने शुरू किए। और जब मैं थोड़े बाल बड़े हुए तो मैं छोटी करने लग गई, फिर थोड़े और बड़े हुए तो उसको टर्न किया। स्काउटिंग गाइडिंग में गए तो वो रिबन लगे रहते थे, तो हम रेड रिबन बांधते थे, वाइट भी बांधते थे। तो इस तरह से हमारा चल रहा था। थोड़े से और बड़े हुए तो फिर हमने थोड़ा बाल वाल खोला, थोड़ा साइड मांग मांग निकाली, और थोड़ा कंघी अंगी की, थोड़ा सा हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल से आपका फेस जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा वेरिएशन आता है। तो हेयर स्टाइल मुझे लगता है कि आई विल प्रिफर टू चेंज माई हेयर स्टाइल। एंड मुझे बहुत ही लाइट कलर्स पसंद है, कभी कभी डार्क भी पसंद है। तो यूजुअली जैसे भी बाल मेरे यहाँ पे आते हैं मुझे बहुत अनकंफर्ट होता है, तो मैं क्या करती, हेयर बैंड लगाती थी। बचपन से मेरी आदत थी। हेयर बैंड मैंने एमटेक में छोड़ा। लोग हंस रहे थे, अरे अब तुम एमटेक में आ गई, अभी भी हेयर बैंड लगा के रखती हूँ। तो मैंने तब हेयर बैंड छोड़ा, वरना मुझे बहुत अनकंफर्ट होता है। आई डोंट लाइक कि छोटा थोड़ा सा बाल मेरे फोर हेड पे आए। तो मेरा फोर हेड जो है, माथा कहते हैं जितना चौड़ा हो तो इट इज़ गुड। यहाँ पे हमारा अजना चक्रा होता है, और ये हमारे यहाँ पे फोर हेड चक्रा होता है। तो फोर हेड चक्रा है, दैट इज एंड एजना चक्रा। तो चक्रा पे हम लोग ने पहले भी बात करी है, फिर बात करेंगे। तो अभी हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका ब्यूटिफिकेशन पे हो गया तो ठीक है, एस्ट्रल बॉडी अपने आप को सेटिस्फाइड करती है विद द वेरियस काइंड्स ऑफ कलर। तो कलर्स जो है हम उस पर फोकस करते हैं। अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि ग्रे इज माय फेवरेट, तो देखिए जब का ब्लैक में थोड़ा सा व्हाइट मिलाइए, इट बिकम्स अ ग्रे, ग्रे हो जाता है। मैंने आपको पिजन के बारे में बताया, तो पिजन के नेक पे तो था ही व्हाइट, और जो उसके विंग्स थे वहां पे ऐसे ऐसे बैंड्स ऐसे करके थे, बहुत अच्छा लग रहा था। इट वॉज रियली गुड। तो ये आपकी शेड्स हैं, देखिए कैसे भगवान डिजाइन करते हैं। कैन यू डू दैट इन अ लिविंग थिंग्स लाइक दिस? हम तो 3D इमेज बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, इतना सारा कर रहे हैं, लेकिन सोचिए एक लिविंग बीइंग में गॉड ने कैसे डिजाइन किया। अब ऑर्नामेंट्स को देख लीजिए, डायमंड को देख लीजिए, तो एवरीबडी लाइक्स द डायमंड एंड ऑल। मुझे डायमंड भी पसंद है, लेकिन मुझे गोल्ड भी पसंद है, मुझे गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आजकल डिफरेंट मेटल्स के भी आ रहे हैं, प्लेटिनम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यूजुअली फीमेल्स बहुत खुश होती हैं, दे आर वेरी हैप्पी इफ द हस्बैंड इज गिफ्टिंग समथिंग टू हर वाइफ। तो बहुत वो खुश होती हैं कि कुछ उनके हस्बैंड उनके लिए लेके आए। तो ये होता है, फिर इसी यही खुशी होती है। और जो वाइफ होती है उसको यही लगता है कि वो तैयार होती है या कुछ है तो हस्बैंड को अच्छा लगना चाहिए। और हस्बैंड भी जो है तभी अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस देता है जब वो बहुत अच्छे से तैयार हो, बहुत अच्छे से दिखे। शी शुड बी प्रेजेंटेबल इन अ पार्टीज एंड ऑल। तो ये सारी बातें हैं, तो फीमेल्स इसी में लगी रहती हैं दिन भर। तो यही होता है। लेकिन देखिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट अलग है, मेरा थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब मैं लैब में जाऊँ पायल पहन के, चूड़ी ऐसे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। अब देखिए ये कड़े में पहनती हूँ, आटा सानती हूँ, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे आप जो है अंगूठी पहन लीजिए, फिर आटा सानिए, आप दिन भर उतारिए पे चढ़ाइए, फिर उतारिए पे चढ़ाइए। भाई आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो बहुत मुश्किल होता है। अब जो है आप
पहने हुए हो कुछ नेक पे, आप वो भी बहुत अनकंफर्ट होता है ड्यूरिंग द स्लीपिंग एंड ऑल। तो बहुत बार बार आप यही करते रहो, एक बार पहन लो, एक बार होता है अलग से टाइम। द फीमेल्स नीड लॉट ऑफ टाइम फॉर डेकोरेशन, फॉर देयर इंक्रीजिंग द ब्यूटिफिकेशन। बट मुझे लगता है कि हेयर स्टाइल सबसे बढ़िया है, आप थोड़ा सा चेंज कर लो हेयर स्टाइल, थोड़ा सा अच्छे से आप ड्रेसअप हो लो, अच्छे से कपड़े पहन लो, तो दैट इज़ गुड। और जो है साड़ी जैसे होता है, मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक था, मैंने सोचा था मैं पहनूंगी साड़ी, हर एवरी संडे आई विल वियर द साड़ी एंड ऑल। तो क्या हुआ कि अनंत मेरा फर्स्ट ईयर में ही जो है होने वाला था, उसके बाद मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब हो गई, तो सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई। फिर वो होता है बच्चों की बच्चों में ही लग गया, फिर ये सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिला। अब साड़ी संभालें कि बच्चे संभालें कि घर के काम संभालें, साड़ी संभलती नहीं है। साड़ी पहन के आप बैठ जाइए वो अच्छा है, साड़ी पहन के काम करना इज़ वेरी डिफिकल्ट यदि आपने पहले कभी नहीं पहनी है तो दिस इज़ द ट्रुथ। ये जो है दिस इज़ माई ट्रुथ, दिस इज़ द ट्रुथ ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह से है। तो ब्यूटिफिकेशन का है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैंने एक दो बार कोशिश भी करने की तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, क्या कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट यू डिड। इस तरह से मेरे घर वाले ही मेरा मजाक उड़ा देते हैं। इवन कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो एक दिन मैंने कुछ किया तो अनंत ने बोला, मम्मा आप कैसी लग रही हो, आपने क्या किया हुआ है। हमने कहा, ओ माय गॉड, बच्चे को भी पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं करती नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने शुरू किया। अभी मैंने जब से 2020 में मैंने अपने बालों को कट किया, मैंने कहा देख लेती हूँ, मरने से पहले मैं कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हूँ जो मैंने कभी जीवन में किए नहीं। तो मैंने कहा आई मस्ट फुलफिल माई ऑल डिज़ायर्स बिफोर माई डेथ। तो मैंने सोचा ऐसे कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है एडिक्शन। तो अभी ब्यूटिफिकेशन हो गया, फूड हो गया, आपका लाइफ का ड्रीम हो गया कि आप कैसे काम करते हो। तो ड्रीम पे ही बात है कि आपका जो ड्रीम है उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है फ्लो होती है। तो आपने का ड्रीम है, आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, यू वांट टू अर्न मनी, यू वांट टू गेट अ हायर क्वालिफिकेशन। अब आपकी क्वालिफिकेशन हायर हो गई तो अब देखिए आपका बिजनेस होता है। जैसे बिजनेसमैन क्या करता है, उसको 100 रुपए का भी बिजनेस है, लाखों करोड़ों का भी बिजनेस है, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड द फंड। अब आपने लोन ले लिया, लोन की किस्त देने के लिए तो आपको पैसा चाहिए होगा, कहाँ से आप पेमेंट करोगे। अब यू नीड अ प्लेस, यू नीड अ मैन, आप कौन है आज जो आपका फ्री में काम करेगा। तो आपको एक जगह चाहिए जहाँ आप इंस्ट्रूमेंट लगाइए, जहाँ पे आप मशीनें लगाइए, जहाँ पे आप काम करेंगे, तो आपको सैलरी देनी है, सारी बातें देखनी होती हैं। और एक बार आपका स्टैब्लिश हो गया और लेकिन आपकी मार्केटिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सारे प्रोडक्ट बना लिए, मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए कि मार्केटिंग जब तक नहीं होगा, आपने जो बनाया वो बिकेगा नहीं, तो आप कहाँ से पैसा किसको क्या दोगे। तो बिजनेसमैन का अलग हेडक है। और जो एजुकेशन का क्या, आपने पढ़ाई लिखाई की, जहाँ पढ़ने गए वहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं रहने को करने को। आप यू हैव टू यूज़ ओनली योर ब्रेन। तो आपने वहाँ पे अपना ब्रेन यूज़ किया, फिर आपकी एक अच्छी जॉब लगी, जहाँ आप जाते हो जॉब के लिए वहाँ पे एक अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, घर भी मिलता है, एंड अदर फैसिलिटीज आल्सो विल बी प्रोवाइडेड टू यू अकॉर्डिंग टू योर जॉब, अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल की आपको क्या पोजीशन मिली है। तो इट इज़ गुड, देयर इज़ अ नो इन्वेस्टमेंट ऑफ माई मनी, ओनली माई नॉलेज, माई my reasons to justify the things works only there, and you can innovate the new things also that will contribute to the society and all. तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, आपको यूनिवर्सिटी में काम करना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है, आपको कौन सा फील्ड चूज करना है। तो ये बातें हमारी होगी ब्यूटिफिकेशन की, आपकी एजुकेशन की हो गई। और अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एडिक्शन। जैसे आप ड्रिंक करना है, ड्रिंक देखिए अब जैसे मुझे शरबत पसंद है, किसी को चाय पसंद, किसी को कॉफ़ी पसंद है। अब ड्रिंक में आप कुछ किसी को अल्कोहल पसंद, अल्कोहल में भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड का घर था बचपन में, मतलब हाई स्कूल तक, इंटरमीडिएट तक। तो वहाँ पे उसके घर के सामने जो है वो वहाँ पे ठेका बोलते, क्या बोलते, शराब का ठेका होता है, वहाँ लिखा रहता था बड़ा बड़ा। और वहाँ से हम लोग स्कूल से आ रहे होते थे तो वहाँ पे दिखते थे सब पड़े हुए हैं ज़मीन पे पी पी के, और लोग जा रहे हैं अंदर। कौन जा रहा है, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, जो आपका लो क्लास। अब देखिए वही बात है, भगवान सब में बोल रहे हैं। अब भगवान ने सबको एक ही समान बनाया, लेकिन आदतें ऐसी होगी कि आदमी दानव दैत्य बन गया। अब फिर कह रहे हैं दानव दैत्य को भगवान बता दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। देव ही भगवान हो सकता है, दैत्य कभी नहीं हो सकता है। अब अल्कोहल में भी डिफरेंट वैरायटी डाइल्यूट कर दीजिए, विस्की हो गया, आप उसमें
प्रॉपर कंसंट्रेशन कर लीजिए। हल्का सा आपने ले लिया तो इट इज कंट्रोलेबल, आपने बहुत ज़्यादा ले लिया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। It is on the physical level. Now I'm going to reveal the one secret of like if the person is have a insufficient soul contact, यदि वो किसी से उसकी बातचीत नहीं हो रही है या he is alone, she is alone, तो वहाँ पे जो है आपका एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाएगा, you feel very depressive and all. There are also other reasons to for depression and all. You are not successful in life and you are not getting the things according to your desire, and the other persons are not interpreting the right thing about you. So there are a lot of reasons for depression, and you have not done anything wrong in your life. That is also the main root cause of your depression. Why should I, मैंने क्यों नहीं ये किया, यदि मैं ऐसा कर लेती तो शायद आज मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियां होती। तो वी आर फाइंडिंग द हैप्पीनेस बट वी आर अनेबल टू गेट हैप्पीनेस ड्यू टू नॉट फॉलोइंग द टुडेज लाइफ स्टाइल। तो अभी हम जो है यही हमारे दुख होते हैं, काश हमने ये किया होता, काश हमने ये होता, काश हमने, चलो ठीक है आप करके देख लेते हैं, आप देखते क्या रिजल्ट आता है। तो ये है हमारा कि किस तरह का है। तो अभी क्या है कि जो इनसफिशिएंट सोल कांटेक्ट है उससे यू फील वेरी स्लीपी, यू विल नॉट एबल टू रिमेन इन द फिजिकल वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक आप काम कर रहे हो या कुछ, यू फील स्लीपी, अभी मुझे सोना है। तो किसी किसी का देखिए बहुत 6-6 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 10-10 घंटे सोते हैं, कुछ लोग बहुत कम सोते हैं। तो जो आपका सोने का जो शेड्यूल है डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच यू हैव सोल कांटेक्ट। तो ये बहुत मैटर करता है। तो इस पे हम और भी बात कर सकते हैं। तो आप इसको हिंदी में बोलते हैं ना नशा। नशा देखिए मैं कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती, दीज वर्ड्स आर नॉट माई इन डिक्शनरी। मुझे सब पसंद नहीं है, ना बोलना ना सुनना, ना मुझे सुनना पसंद है ना बोलना। देखिए मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है। तो लोगों को खूबसूरती का नशा होता है, लोगों को पढ़ाई का नशा होता है, लोगों को खाने का नशा होता है, लोगों को काम करने का नशा होता है, लोगों को सोने का नशा होता है, लोगों को मारपीट का नशा होता है, लोगों को गलत काम करने का नशा होता है, लोगों को अच्छे काम करने का नशा होता है। तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एडिक्शन इन द लाइफ। तो मुझे लगता है कि आप म्यूजिक कर लो। आप म्यूजिक पे मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप संगीत का सहारा ले सकते हो, आप भक्ति का सहारा ले लीजिए। तो दैट मच बेटर देन अदर काइंड ऑफ एडिक्शन। तो आपको अपने आप को कैसे हील करना है, तो सबसे पहले आप पढ़ाई करना शुरू करिए, आध्यात्मिक फील्ड में आइए, आप भगवान से बात करिए, भगवान से समझिए। तो गॉड विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू योर डिजायर एंड द विल। एनर्जी फ्लो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर एंड द विल। डोंट ब्लेम एनीवन। एंड जो है आप पूजा करिए, पूरी श्रद्धा रखिए। पूजा करें, कुछ नहीं हो रहा परेशान मत होइए, सब कुछ हो रहा है, आपकी लाइफ चल रही है, आप स्टिल आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, दैट मैटर्स अ लॉट। आपके दोनों हाथ सब कुछ, यू आर सेफ, यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, आप पूरी तरह स्वस्थ हो, दैट इज अ गॉड्स ब्लेसिंग। ठीक है थोड़ा खाने को कम है, थोड़ा रहने को कम है, डज नॉट मैटर। तो अभी जो है हमारा सब कुछ, हमारे सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग वेल, दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस पे फोकस करना है। तो हीलिंग ऑफ द माइंड, अभी मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी। तो आप कोई शौक, हॉबी जनरेट करिए। हॉबीज किसी किसी की क्या होती हैं, किसी को गाना गाना पसंद है, गाना गुनगुनाइए, गाना गाइए। तो हाउ टू हील द माइंड, अब एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है तो हम हील हो जाते हैं। व्हेन वी शेयर अवर थिंग्स, व्हेन वी डिस्कस अवर थिंग, तो अंदर का बाहर निकल गया, फिर उसने कुछ बोल दिया, हमें थोड़ा काउंसलिंग हो गई, सांत्वना मिल गई। अब देखिए बहुत ज्यादा सांत्वना भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही पिटी हो जाता है, दया दया हो जाती नहीं। You make yourself strong, you make yourself, you counsel your mind with yourself, with your thoughts, with your commitments। तो यहाँ पे हीलिंग काम कर रही है। आपको खुद पे काम करना, वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने पे काम करना है। You have to work on your mind, you have to work on your body, you have to work on both kind of body, the physical body and the energy body। तो you need to make yourself pure। तो you will attract the pure vibrations and जो है God's energy is flowing in everyone। अब वही बात है कि आप सभी को भगवान नहीं कह सकते। आपको देखिए, मुझे भगवान से मिलना था, मुझे भगवान के साथ मर्ज होना, तो मैंने अपने आप को भगवान के काबिल बनाया। इफ somebody is interested to meet me, please kindly
increase, come to that level, then you are eligible to meet with me. तो आपको इस तरह से रखना पड़ेगा कि भगवान जो है बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो हमें उनसे मिलने के लिए हमें उनके जैसा बनना पड़ता है. तो वी डू द मेडिटेशन, वी डू द डिवोशनल सर्विसेज, वी डू द चैंटिंग एंड ऑल टू मेक अवर सेल्फ प्योर, and we build our character, we follow the virtues. देन जो है आपका एक एनर्जी बॉडी क्रिएट होता है जो वाइब्रेट करता है उस ईश्वर के साथ. तो ऑलरेडी मैंने आपको 5 पिलर्स बताए हैं. तो सबसे पहले रिवरेंस टू गॉड एंड योर गुरु. तो आप भगवान को याद करिए, अपने गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड यू मस्ट हैव. फिर उसके बाद जो है आप जो है कहते हैं ना 4 पिलर्स होते हैं, तो आपको जो है मेडिटेशन करना है, टाइथिंग करनी है, डोनेशन करना है. आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, वीकली कर सकते हैं, नई टाइम में मंथली कर लीजिए, ईयरली कर लीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए, एज योर विल, एज योर कैपेसिटी. गॉड इज नॉट फोर्सिंग टू यू डू एनीथिंग, डू योर वर्क एट योर विल, एट योर कैपेसिटी. अब आपने इतना सारा काम कर लिया है, रबर बैंड टूट गया, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा है ना, रबर बैंड को खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते टूट जाएगा. तो आपको जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना. इतना वर्कलोड हो गया कि नर्व्स हिलने लग गई, द न्यूरॉन्स आर डांसिंग कह लीजिए आप, चलिए फ्लक्चुएटिंग, शॉर्ट सर्किट हो रहा है. तो यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर न्यूरॉन्स, यू नीड टू गिव योर ब्रेन टू रेस्ट, to make your neurotransmitter functioning well. You need to make yourself happy so that serotonin and dopamine secrete well. You need to regulate your anger to secrete adrenal hormone in appropriate amount. या कह सकते हैं कि देखिए मैंने आपको सेल्फ हीलिंग का एक मेडिटेशन भी बनाया है, बट nobody is doing meditation, nobody is doing comment and nobody is doing mailing to me. उसमें सुनिए, सुनते नहीं आप लोग ध्यान से. उसमें लिखा है कि जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं एट द वेल बीइंग लेवल के. तो हमेशा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वेल बीइंग लेवल के अकॉर्डिंग हमें बना दीजिए. हमारा वेल बीइंग किस बात से खुश है, हमारा वेल बीइंग को क्या पसंद है, हमें उस पर काम करना है. आवर बॉडी इज वर्किंग अकॉर्डिंग द हार्मोन. अब आपका भाई जो है ग्लाइकोलिसिस साइकिल करानी है, वो हार्मोन ही अवेलेबल नहीं है, वो कैटलिस्ट अवेलेबल नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, फूड डाइजेस्ट कैसे होगा. फिर आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, फिर आप नाना प्रकार की बातें बना रहे हो, तो ये सब नहीं होता है. आप जो है प्रॉपर तरह से करेंगे नहीं कोई भी बातें, आप बैठे रहोगे तो मोटे तो हो ही जाओ, खाते रहो बैठे रहो मोटे हो जाओगे. आप काम करो, काम करना बहुत जरूरी है. आपका शरीर, ये कंधे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग का जो होता है जैसे मेरे बुआ है, वो हाथ नहीं उठा पाती, यहाँ तक ऐसे हाथ नहीं उठ रहा उनका, उनको ऐसे दर्द हो रहा है, पीछे घुटनों में हो रहा है. एटलीस्ट आई एम वेरी ब्लेस्ड, अभी तो मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे बचपन से एक ही बात का प्रॉब्लम था, थोड़े मेरे सिर में हेडेक बहुत होता था, क्योंकि हर वक्त किताब के साथ बैठे रहते थे, तो हेडेक बहुत होता था. जस्ट आई एम शेयरिंग ईयर. तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, चश्मा मेरा हाई स्कूल में ही लग गया था, लेकिन मैंने चश्मा कभी यूज ही नहीं किया. आई नेवर यूज्ड. चश्मा बनवा लेती हूँ मैं, रख लेती हूँ, बट आई नेवर यूज्ड. फिर मैंने बीएससी में फिर एक बार बनवाया, फिर दिक्कत हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो फिर कह रहे, और जब मैं जाती हूँ आई टेस्ट कराने तो मैं लास्ट की लाइन भी पढ़ लेती हूँ, तो कोई वहां पे रहता नहीं, वो +1 ऐसे करके बन जाता है हमारा, यूजली लेस देन ही 1 होता है. फिर उसके बाद जो है ऐसे मैं करती गई. फिर मैंने बीच में भी आप बहुत अभी 4-5 साल पहले भी बनवाया, लेकिन मैं यूज नहीं करती, चश्मा बना के रख लेती हूँ. लेकिन अभी जब से ये मैंने वीडियोस पे काम करना शुरू किया, ये मोबाइल जो है मेरा आ गया, ये इस पे व्हाट्सएप चल रहा है दिन भर, मैं देख रही हूँ कि मेरी आंखें बहुत खराब हो रही है. मेरी आंखों का जो है अभी मेरा एज भी हो रहा है, आई डोंट नो इट इज ड्यू टू द माई एज और एंड ऑल, और ड्यू टू द ये कंप्यूटर वर्क है, भगवान जाने क्या हो रहा है. तो अभी आंखों में बहुत दिक्कत हो रहा है. दिक्कत क्या हो रहा है मतलब अभी ठीक ही है मेरा, ये लेंस का जो है हमारा वो जो है ठीक ही है, अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे जो है परेशानी, चिंता हो रही है. आई एम वेरी वरीड फॉर माई आईज कि भाई सब कुछ ठीक ही रहना चाहिए. तो ये है, और तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी तो मैं बहुत ही पीसफुल हूँ, बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत ही पीसफुली वर्क करती हूँ, बहुत ही प्रॉपर तरह से काम करती हूँ. मेरी आदत है बचपन से, सीक्वेंस है मेरा, मैं सीक्वेंस में ही काम करती हूँ. ये नहीं कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, ये आई नेवर डू लाइक दिस
मेरा प्रॉपर सीक्वेंस होता है काम करने का, तो मैं इसी तरह से काम करती हूँ। और इसी वजह से मेरी लड़ाई भी दूसरों से बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो लोग इधर उधर बहुत गड़बड़ी फैलाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही काम करना चाहिए। तो मुझे मेरा यही सारा प्रॉब्लम है लोगों के साथ में। अब भाई आप जो सामान जहाँ से उठाएं वहीं रखिए, तो सब चीज़ें अरेंज रहती हैं। अब आप इधर उधर फैला देंगे, कितना टाइम कंज्यूम होता है घर को सेट करने में, अरेंज करने में। आप यही आप करते रहेंगे, फिर आप अपना पर्सनल काम कैसे करेंगे, आप कुकिंग कैसे करोगे, आप पढ़ाई कैसे करोगे, आप कैसे पूजा करोगे। बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठे हुए हैं यहाँ, नोबडी इज फ्री है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये है, तो हाउ टू हील द माइंड, तो एक्चुअली यही है, कुछ अच्छा खाइए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा गुनगुनाइए। गाना बज रहा है, आप भी गाना शुरू करो, थोड़ा गाना गाओगे अच्छा लगेगा। लेकिन देखिए, जब आदमी खुश होता तभी गाता है। आप आज खुश नहीं है तो गाना भी बजता रहे ना, कुछ होता नहीं है। गाना भी बड़ा अजीब से लगेगा, इरिटेशन हो रहा, थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो करो, नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा। जब आप खुश होते हो, झूमते हो, गाते हो, नाचते हो, तो ये होता है, दैट इज अ कृष्णा एनर्जी। अब कृष्णा एनर्जी जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम फिर से बात करेंगे कृष्णा एनर्जी पे कमिंग वीडियोस में। तो वही है कि दूसरों से मिलिए जुलिए, पढ़ाई करिए, हंसिए। लेकिन देखिए, मिलने जुलने वाले दो हैं, चार हैं या छह हैं, उनसे कह दीजिए ठीक से रहिए। डोंट ट्राई टू अफेक्ट, डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस द अदर माइंड, डोंट ट्राई टू मेक अदर पर्सन अनपीसफुल, या कह सकते हैं किसी दूसरे की शांति को छीनिए मत। खुद जिए, दूसरों को जीने दीजिए। तो आज हम थोड़ा इतनी बात करेंगे। अभी बहुत लंबे वीडियोस आते हैं। नाउ इट इज आई एम वर्किंग ऑन वंडर शेयर, माई सी ड्राइव हैज नो स्पेस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉर्डिंग वीडियोज एंड ऑल, बहुत मुश्किल हो रहा है, और जो है स्पेस ही नहीं रहता है। तो अभी मैं इतनी ही बात करती हूँ शॉर्ट में, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो please like and subscribe, follow and share my videos. I need more and more subscription and views. Please kindly do that. I will try to heal you, और मैं आपको सजेशन दूंगी, आपको बताऊंगी, आपके आपकी हैप्पीनेस को भी मैं सुनूंगी, आपके दुखों को भी मैं सुनूंगी, आपकी खुशियों को भी सुनूंगी। और अच्छा है, तो शेयरिंग से अच्छा ही होता है। इफ आई कैन गिव अ गाइडेंस टू यू, तो आई विल श्योर गिव अ गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग उसको फॉलो करिए, आप शुरू करिए, खुद से अपनी लाइफ में चेंजेस देखिए, खुद से ऑब्जर्व करिए, वही सबसे बेस्ट है। कीप इन्फॉर्मिंग टू अदर्स आल्सो, यू कैन कीप इन्फॉर्म मी कि ऐसे से हो रहा है, ऐसे से है, तो ये अच्छा होता है। डिस्कस करते हैं, इट इज़ गुड। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।